Let's begin today's lecture, which is about marketing in practice. In the previous lecture, we have discussed some of the marketing forces and company capabilities that have surprisingly changed the marketing management. In theory, the marketing planning process consists of different processes that include analyzing the marketing opportunities, selecting target markets, designing marketing strategies, developing marketing programs, managing the marketing effort. ये सारी चीज़ें थ्योरी में हैं। हम ये सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट जो है या मार्केटिंग जो है वो इन सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती है और इस तरह से मार्केटिंग को अपनी कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में बात करें, देयर इज़ अ हाईली कंपेटिटिव मार्केट प्लेस आउटसाइड जिसको हमने जो है वो फेस करना है। वो जो मार्केट प्लेस है उसके डिफरेंट नॉर्म्स हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस। सो हमें अपनी मार्केटिंग की जो प्लानिंग है वो सिर्फ इन स्टेप्स तक महदूद नहीं रखनी होती, बल्कि उसको रिफ़्रेश करना पड़ता है हमें बार बार। बिकॉज अगर मार्केट प्लेस अगर कंपेरेटिव है, हम उसके साथ अपने आप को नहीं लेकर चलते तो डेफिनेटली वी विल फेल। सो कंपनीज़ को अपनी मार्केटिंग प्रोग्राम्स को मूव ऑन करना है। दे शुड जो है दे शुड यूज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ताकि वो कस्टमर की नीड्स के साथ इन टच रहें। ठीक है। और आप अपने कस्टमर्स की नीड्स के साथ इन टच तब रह सकते हैं या अपनी मार्केट प्लेस में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका फ़ायदा टोटली तब उठा सकते हैं जब आप अपनी मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ में इंटरनेट को यूज़ करें। इंटरनेट मैंने जैसे आपको बताया था कि इट्स अ मार्केटिंग चैनल। मार्केटर्स मस्ट ट्राई टू बैलेंस देयर इंक्रीज स्पीड ऑफ द इंटरनेट ताकि जो बाकी कंपनीज़ इंटरनेट को यूज़ कर रही हैं हम भी अपने प्रोग्राम्स में इनको यूज़ कर सकें। जिस तरह से डिफरेंट कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, डायरेक्ट ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस को यूज़ कर रही हैं, हमें उसको भी यूज़ करना है। और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो कि हम थ्रू कमर्शियल्स और बिल बैनर्स बिल बोर्ड्स वगैरह के करते हैं, उस ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन भी हमने करनी है ताकि हम दोनों वे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसे कोप अप करना है बेसिकली। तो हमें इस प्रोसेस के साथ-साथ इंटरनेट को भी यूज़ करना है और इंटरनेट में हम ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करेंगे, सोशल मीडिया यानी कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ट्विटर है, वहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग की जाती है। ऑनलाइन ब्लॉग्स और व्लॉग्स वगैरह के थ्रू आपको एडवर्टाइजिंग की जाती है। आपको डायरेक्ट ईमेल सेंड की जाती हैं, टेक्स्ट और एसएमएस वगैरह आपको सेंड किए जाते हैं। ये इसीलिए है कि मार्केटर अपनी जो कंपैरेटिव मार्केट प्लेस है उसके साथ कोप अप कर सके। यानी कि आपका कंपनी का जो मैनेजर है जो कि आपकी मार्केटिंग को कंट्रोल कर रहा है, मार्केटिंग को मैनेज कर रहा है, वो मैनेजर पर्टिकुलरली कहलाता है सीएमओ। सीएमओ मीन्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो हमारा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एक सी लेवल का कॉर्पोरेट होता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो है वो मार्केटिंग को क्रिएट करना, अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना, अपने कस्टमर्स के लिए ऑफरिंग्स को डिलीवर करना और हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए भी हमने अपने लिए कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। तो जो हमारा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, जैसे कि हमने देखा कि मार्केट प्लेस जो है, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो है जो टोटली चेंज हो चुका है। तो हमें अपने सीएमओ की जो ड्यूटीज़ हैं उसको भी चेंज करना है। ठीक है, सीएमओ के लिए डिफरेंट सक्सेस फैक्टर्स हैं जो कि उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुराना जो आप एक डिग्री ले लेते हो और ट्रेनिंग ले लेते हो, आप कंपनी के लिए प्रॉपर मैनेजेरियल और मार्केटिंग के स्किल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारा जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है उसके अंदर जो है क्वांटिटेटिव जो स्किल्स हैं वो तो होने चाहिए ही, हमने उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटेटिव जो है स्किल्स को भी लेकर आना है। उसको नए स्किल्स इसलिए दिए जा रहे हैं, उसके अंदर नई क्वालिटीज़ इसलिए क्रिएट की जा रही हैं ताकि हम नए मार्केटिंग इन्वायरमेंट के साथ उसको कोप अप कर सकें। एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटिंग ऑफिसर है उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली क्वाली है इनेट क्वालिटीज़ जो कि उसकी इंटरनल है।
जो एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि उसको रिस्क टेकर होना चाहिए, उसके अंदर डिसीजंस करने की क्वालिटी होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसके पास जो है इतनी एबिलिटी हो कि वो एजेंट को चेंज कर सके, अपनी एजेंसी रिलेशनशिप को क्रिएट कर सके और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ठीक है, ये इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, ये लर्न नहीं होती। लर्न क्वालिटीज़ में हमारे पास एक ऐसा मैनेजर होना चाहिए जिसके अंदर ग्लोबल एक्सपीरियंस की क्वालिटीज़ हों, मल्टीनेशनल एक्सपर्टाइज हो, उसके पास स्किल्स हों, क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, उसके ये अब हम जो है ना, ये उसके जो है क्वालिफ़िकेशन की तरफ जा रहे हैं लर्न क्वालिटीज़ में। इनेट क्वालिटीज़ इंटरनल होती हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो कि मल्टीनेशनल इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो, जिसके पास डिजिटल फ़ोकस भी हो, उसके पास ऑपरेशनल नॉलेज भी हो, हमें एक ऐसा पर्सन लेकर आना है जो कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के मार्केटिंग की जो डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। ये सारी क्वालिटीज़ हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग का मार्केट प्लेस है, मार्केटिंग की जो हमारी नई क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आ चुके हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि किस तरह से मार्केट टोटली चेंज हो चुकी है, हमारा इन्वायरमेंट ही चेंज हो चुका है। तो उनके साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलने के लिए, उनके साथ कंपाइल करने के लिए हमें जो है वो एक ऐसा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ ज़रूर हों। अब हमारा जो सीएमओ है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्रूशियल मेंबर होता है। वो मार्केटिंग को जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लेकर चलता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट अकेला जो है वो ये सारे काम नहीं कर सकता। यानी कि अगर हमें अपनी मार्केट प्लेस में रहना है तो मार्केटिंग को बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसके अलावा मार्केटर्स को जो है वो अगर प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं तो स्टोर लेआउट्स, पैकेज डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट फंक्शन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग वगैरह, शिपमेंट्स वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए भी जो है वो सब डिपार्टमेंट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली द प्रोसेस दैट इज़ डन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट्स द होल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हमें अगर प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक लेकर जाना है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल नेटवर्क है, एक इंटर डिपार्टमेंटल टीम वर्क है कि अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैनेजमेंट स्मूथली लेकर चलनी है और न्यू प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में लेकर जाना है, कस्टमर एक्विजिशन करनी है, कस्टमर्स को रिटेन करना है, ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है। कमिंग अप टू आवर न्यू टॉपिक विच इज़ कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड मार्केट प्लेस, मीन्स के जैसे ही आपकी मार्केट प्लेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आते हैं, हमारी कंपनी ओरिएंटेशन भी चेंज हो चुकी हैं। ट्रेडिशनली हमारी डिफरेंट जो है वो कंपनी ओरिएंटेशन थी जिसमें हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। हमारी मार्केट प्लेस में चेंजिंग्स आने की वजह से जो न्यू कंपनी ओरिएंटेशन है उसे हम कहते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मीन्स ओवरऑल देयर आर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट और 5 बेसिक ओरिएंटेशंस और एक न्यू वन है जिसको हम होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो हम पहले बाकी सबको रिव्यू करते हैं, फिर हम होलिस्टिक मार्केटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास एक सबसे पुराना मेथड है मार्केटिंग का, जिसमें होता क्या था, आपका मार्केटर जो है वो एक ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन करता था। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंपनी की बात करूँ तो आपने अपनी कंपनी के अंदर ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन से आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे उसके लिए फिर आपने कस्टमर्स को ढूंढना होता था। ठीक है, जो आपके कस्टमर्स थे वो मल्टीपल होते थे, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होते थे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर एज के, या जो है जैसे कि हम डेमोग्राफिक्स और डिफरेंट टारगेटिंग के लिए सेगमेंटेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आपके प्रोडक्ट्स जो होते थे जो ह्यूज लेवल पर प्रोड्यूस किए जाते थे उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती थी। वो क्वालिटीज़ क्या थी कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो इनएक्सपेंसिव होते थे, बिल्कुल भी महंगे नहीं थे होते। उसके अलावा ये वाइडली अवेलेबल होते थे क्योंकि जब प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं तो कस्टमर्स के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को ज़्यादा करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये लो कॉस्ट होते थे और उसके बाद इसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ़ रीजन्स में, नंबर ऑफ़ सिटीज़ में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते होते थे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये उन सिटीज़ में या उन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोग जो है वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं। जैसे कि चाइना जो है एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके अलावा इंडिया बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अभी भी यूज़ करते हैं।
जिसमें मैस डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, हाईली वाइडली अवेलेबल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन की जाती है। सेकेंडली अगर हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा मार्केटर ये जो है वो अज्यूम करता है कि हमारा कस्टमर वो प्रोडक्ट चाहता है जो कि इनोवेटिव हो। मीन्स देयर शुड बी सम ऑफरिंग्स विद द मोस्ट क्वालिटी, मोस्ट परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स की जो है वो नीड्स के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाते, लेकिन जो हम ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर नई क्वालिटीज़ को लेकर आते हैं, नई उसकी परफॉर्मेंस के फीचर्स को इन्हेंस करते हैं और उसके अलावा उसमें इनोवेटिव फीचर्स लेकर आते हैं। यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स, कि जैसे ही हमें लगता है कि अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट शुड विल नॉट नेसेसरली बी सक्सेसफुल अनलेस इट्स प्राइस्ड, डिस्ट्रीब्यूट एंड एडवर्टाइज प्रॉपरली, हमें इन सब चीज़ों में क्वालिटी, प्राइस और परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स लेकर आने हैं। ठीक है, जैसे ही एक प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर्स आते हैं हमारा कस्टमर जो है वो उनको परचेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्टिल इस कॉन्सेप्ट को जगह पे मतलब मोस्टली कंट्रीज यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट, एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अनसॉट प्रोडक्ट्स कहते हैं। अनसॉट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कस्टमर्स ने कभी सोचा ही नहीं होता। दीज प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिनकी हमें बहुत नॉर्मली रूटीन में ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि इंश्योरेंस है, तो वो हमें से बहुत कम लोग जो सोचते हैं कि वो विल डाई सम डे, तो हमें अपने आप को इंश्योर करवा लेना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके सीमेंट्री प्लॉट्स होते हैं या फिर आपके वो प्रोडक्ट्स जिनको हम नॉर्मल टीम में सोचते नहीं हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन प्रोडक्ट्स के लिए हमारे मार्केटर्स को सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। ये एक रिजिड कॉन्सेप्ट है। रिजिड मतलब कि ये रिस्की होता है थोड़ा। मीन्स हमें अपने हमारे कस्ट मार्केटर्स को जो है वो रिजिड होकर काम करना पड़ता है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के ऊपर थोपना पड़ता है। बेसिकली कस्टमर्स को परचेज़ करना नहीं चाहते, लेकिन जैसे कि इंश्योरेंस का आपने देखा होगा कि नोबडी वांट्स टू परचेज़ इट, और जो इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप हमसे जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लें, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हमसे परचेज़ कर लें। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि अनसॉट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपका कस्टमर परचेज़ नहीं करना चाहता ना, या कभी उसने सोचा होगा उनको परचेज़ करने का, उसके लिए हमारे मार्केटर्स को सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और स्टिल जो है इसको यूज़ किया जाता है। ये 1950s में इमर्ज हुआ था। ये एक कस्टमर सेंटर्ड और सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलॉसफी है। इसमें होता क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में था ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन, लेकिन मैं अगर इसका दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे करूँ, ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हम अब ढूंढ रहे हैं। इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा किया जाता है कि आप जो है वो पहले कस्टमर्स ढूँढते हो, यानी कि आप अपनी टारगेट मार्केट डिसाइड करते हो। टारगेट मार्केट डिसाइड हो गई, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग जो है आप उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाओगे। ठीक है, ये मैं नीचे प्रोडक्ट्स बना रही हूँ कि जो हमारी टारगेट मार्केट होती है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके लिए जो है वेल परफॉर्म प्रोडक्ट्स बना दिए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि डेल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम कस्टमाइजेशन का प्रोडक्ट जो है, कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था अपने प्रोडक्ट्स में। मार्केटिंग को कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही यही है कि हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि हमारे कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। हमने अपने कस्टमर्स के लिए सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करनी है, उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट लेवल करने हैं जो कि हमारे कस्टमर्स की वैल्यू को हाईली लेवल पर जो है वो मीट कर सकें। ठीक है? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये मैस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसमें हम माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, वन टू वन मार्केटिंग कर रहे होते हैं। हमारे कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच होती है, ये कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स नहीं ढूँढे जाते। ठीक है? अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनीज़ के लिए नई कैपेबिलिटीज़ हैं, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो हमारे लिए होता है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि इमर्ज हुआ है 21st सेंचुरी में, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस आ जाते हैं इसमें, जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये सोचते हैं कि एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग। मीन्स ये एक एज अ होल अप्रोच है। होलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल।
छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं वो होलिस्टिक बन जाता है। और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग, और ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट कर देता है। मतलब जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग में, जब हम उन सबको इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमारी होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच बन जाएगी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोसेसेस और ऐसी एक्टिविटीज़ को हमने परफॉर्म करना है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रेथ और इंटरडिपेंडेंसीज को डिफाइन करेंगी। ठीक है, मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऐसा जो है वो प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरडिपेंडेंसीज को सम अप कर लेता है। ठीक है, इकट्ठा कर लेता है। अब अगर हम देखें तो हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। होलिस्टिक मार्केट में हम किन कंपोनेंट्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो हमारे पास जो है एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग हमारे पास एज अ होल अप्रोच होती है, जो कि स्टार्ट होती है हमारे पास रिलेशनशिप मार्केटिंग से। फिर हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, देन हमारे पास इंटरनल मार्केटिंग एंड देन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इन सब को हम एज अ होल्स यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के लिए एक नया और मार्केटिंग चेंजिंग मार्केट प्लेस को जो है क्रिएट करने के लिए। हम अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं, ना ना सिर्फ मार्केट प्लेस में बल्कि मार्केट स्पेस में भी। मार्केट प्लेस फिजिकल होती है, मार्केट स्पेस हमारे पास वर्चुअल स्पेस, जिसको हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर होती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट प्लेस में ही एक्सेल नहीं करना, बल्कि मार्केट स्पेस में भी अपने आप अपना ही जो है वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस हैं होलिस्टिक मार्केटिंग की। हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप मार्केटिंग में, जिसमें हम अपना रिलेशन क्रिएट करते हैं डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, जो कि हमारे पास कस्टमर्स, हमारे चैनल जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं, और पार्टनर जिनको हम बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं, जिनको जिनको हम सप्लायर्स भी कहते हैं, जिनसे हमने रॉ मटेरियल मंगवाना भी होता है, और जो हमारे बिजनेस कस्टमर भी होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मार्केटिंग क्रिएट करना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही हमने कम्युनिकेट नहीं करने होते, बल्कि हमने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेट करनी होती है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी देने होते हैं, और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करनी होती है। उसके अलावा इंटरनल मार्केटिंग हमारा कॉन्सेप्ट ये होल्ड करता है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि हमारी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग हो। यानी कि हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिलेशन होगा बाकी सब डिपार्टमेंट के साथ। सीनियर मैनेजमेंट ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएगी जिससे हम अपनी मार्केटिंग को बेस्ट यूज़ कर सकेंगे, और अदर डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प करेंगे हमारे मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में। और लास्टली होलिस्टिक मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है, डायमेंशन है हमारे पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यानी कि प्रोडक्ट को उसके स्टार्ट से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जितने भी हमारे पास अंदर लेवल्स आते हैं, उन सब में हमने बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है। सेल्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करना है। ब्रांड और कस्टमर इक्विटी को जो है वो इन्हेंस करना है। ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर्स के साथ, जो कि जब वो हमारे साथ लॉयल हो जाते हैं, हमने एथिक्स को फॉलो करना है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर करनी है, अपने इन्वायरमेंट को बेटर करने की कोशिश करनी है, लीगल और कम्युनिटी वाइज। यानी कि ये हमारे इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स पाए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं वो फोर्सेस एंड फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करते हैं। जो आपका माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट होता है मार्केटिंग का, दोनों को मिलाकर हमारे पास जो बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास हमारे कस्टमर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे ऑनर्स, हमारे जो इन्वायरमेंट में हमारे पास टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, सोसाइटी, जो है इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं वो सारी आ जाती हैं। वो सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम इन सब को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।